नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हमें हिंदी भाषा सीखनी है तो हमें उसके अल्फ़ाबेट को पढ़ना होता है, और हमें अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो हमें उसके अल्फ़ाबेट को पढ़ना होता है। और बिना हिंदी के हम अंग्रेजी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात हम हिंदी में ही समझते हैं। तो आइए हम आपको आज आ से ज्ञा तक हिंदी तथा उसकी अंग्रेजी दोनों को लिख के बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आ अब हम लोग पहले इसकी अंग्रेजी को देख लेंगे, तब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो आ का ए होता है और बड़ा, इसको चलिए इसको जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही बोलेंगे। यह आ, तो इसका डबल ए और ए दोनों स्थिति पर यानी स्वर पर निर्भर है, इसके आवाज़ पर निर्भर होता है कि कहाँ पर हम ए लगाएंगे, कहाँ पर हम डबल ए लगाएंगे। फिर ई का आई होता है, ई का डबल ई और आई भी होता है। फिर उ का यू और इसका यू और डबल ओ, ये दोनों होता है, आवाज़ पर निर्भर है। री का आर आई और ए का ई और ए का ए आई, ओ का ओ और औ का ए यू भी होता है और ओ यू भी। अंक का ए यन, आह का ए यच, का के, खा का के यच, गा का जी, घा का जी यच, अंगा यन। चा सी यच, छा सी डबल यच, जा जे, झा जे यच, या वाई ए यन। टा टी, था टी एच, डा डी, ढा डी एच, अड़ा यन। ता टी, था टी एच, दा डी, ढा डी एच, ना। पा पी, फा यफ या पी एच भी होता है। बा बी, भा बी एच, मा यम। पा का पी, फा का यफ और पी एच दोनों होता है। फिर बा का बी, भा का बी एच और मा का यम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये या का वाई, र का आर, ला का यल, वा का वी भी होता है और डब्लू भी होता है, और सा का यस यच। इस सा का भी यस यच होता है, इस सा का सिर्फ यस होता है। हा का यच और छा का
एक्स भी होता है और के यस यच होता है। त्रा का टी आर ये ट्रा त्रा ये लगा दे सकते हैं त्रा। और ज्ञा का जी वाई। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा रमन, रामन। तो अब रामन इसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो रामन इसको तोड़ा नहीं जाता, तो इसलिए सब में ए लगाना पड़ेगा हमें। आर ए यम ए यन, रमन हो गया। रेशमा, रेशमा। तो रा का क्या होता है, आर होता है, और ए का मात्रा यानी जो ए का मात्रा ए का क्या होता है, ई होता है। और ये जो ई वाला सा है तो इसका सा का यस यच। और जो कि लास्ट में हम अधिकतर करके डबल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर रेशमा, रेस यानी इसको हम अलग करते हैं, रेस फिर माँ, तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, यस एच हो गया फिर माँ। अब यहाँ डबल ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आवाज पर निर्भर करता है। अगर हम खींच के रेस माँ तब डबल ए लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा ऐसे चल जाएगा। तो आवाज पर निर्भर करते, जो दीर्घ स्वर मैंने बहुत दीर्घ खींच के बोला जाएगा उसमें डबल ए लगा सकते हैं, नहीं तो ए से हमारा काम चल जाता है। जैसे मनोज, मनोज। अम्मा का यम ए। जिन अक्षरों को अलग नहीं किया जाता उसमें दोनों को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करना पड़ेगा हमें, यम ए। फिर ना का यन, और ओ का मतलब ओ का ओ होता है, और जा जे। लास्ट वाले शब्द में इन लास्ट वाला जो लेटर है उसमें हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो सिंगल बचता है। मनोज, बीच में यम ए लगा दिए, लेकिन लास्ट वाले में जा जे ए नहीं लगाएंगे, नहीं तो मनोजा हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग ऐसे समझिए। धन्यवाद, थैंक यू।